यह आदमी एक खड़ी चट्टान पर बुरी तरह फंस चुका था। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो वो सीधा 200 फीट गहरे समुद्र में गिर जाता। उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन रेतीली चट्टान पर कोई ग्रिप नहीं बन रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो तेजी से नीचे सरकने लगा। घबराहट में उसने हाथ पैर मारकर किसी तरह खुद को रोक लिया। कुछ देर शांत होकर उसने बैग से फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी फोन वाइब्रेट हुआ और उससे रेत खिसकने लगी। एक हाथ से ग्रिप नहीं बनी और वह फिर से फिसलने लगा। इस बार वह सीधे किनारे तक पहुंच गया। नीचे लहरों की गड़गड़ाहट सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और हिम्मत के बीच उसने एक आखिरी फैसला लिया। उसने पीछे की ओर छलांग लगाई और गहरे समुद्र में जा गिरा। किसी तरह तैरकर किनारे तो पहुंच गया, लेकिन उसके हाथ और सिर में गंभीर चोट लग चुकी थी। फोन भी पानी में खराब हो गया था। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता रहा, मगर कोई नहीं आया। घंटों बाद भूख प्यास से हालत बिगड़ने लगी। वह रेंगते हुए एक गुफा में घुस गया, लेकिन वहाँ न तो पानी था और न ही सहारा। रात भर प्यास से तड़पता रहा। सुबह आंख खुली तो सिर्फ कुछ पक्षी उसके पास मंडरा रहे थे। वह टूट चुका था, लेकिन हार नहीं मानी। समुद्र किनारे उसने रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखने की कोशिश की। घंटों तक कोई जहाज नजर नहीं आया। थका हारा जब वह किनारे बैठा तो उसकी नजर अपने स्केटबोर्ड पर पड़ी। यह समुद्र के लहरों से किनारा तक आ चुका था। उसने सोचा शायद यही उसका आखिरी सहारा बन सके। उसने स्केटबोर्ड को रस्सी से अपने हाथ में कसकर बांधा और समुद्र की लहरों में उतर गया, ताकि दूर से कोई इसे देखकर बचा सके। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे सामने एक नाव दिखाई दे रही हो। वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, मगर पास आने पर समझ आया कि वो सिर्फ उसका भ्रम था। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद गोताखोरों की रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उसने उसे बचा लिया।